Hi everyone. Today we will discuss about how to clear ग्राम सचिव एग्जाम 2020। जैसा कि आपको पता है कि इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है दिसंबर 25, 26, 27 और आप लोग अपनी तैयारी में जुट चुके हो। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करूँगा आपको कि इस एग्जाम को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। जैसा कि आप लोग जानते हो हमारी टैगलाइन है क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि छोड़ना क्या है तो ऑलमोस्ट आपका एग्जाम क्लियर होने की कगार पर आ जाता है। तो ये वो डेट्स हैं, आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा जो कमीशन की तरफ से आया है कि 3 डेट्स अनाउंस हुई हैं और साथ में उन्होंने सिलेबस भी बता रखा है कि 90 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स का ही टाइम आपको दिया गया है इसको करने के लिए और टोटल मार्क्स आपके 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं इस पर आने से पहले थोड़ी सी बहुत बेसिक सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है और इससे आपको फ़ायदा होगा। तो बने रहिए, मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखो, अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो हमें 3 चीज़ें नज़र आती है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ। एक तो मुझे आप नज़र आते हो, यानी कि एक कैंडिडेट नज़र आ रहा है जिसने फॉर्म फिल किया है हरियाणा एसएससी का, वो ग्राम सचिव वाला एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है। ठीक है, और उसमें भी 4 तरीके के हमें कैंडिडेट नज़र आते हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, सीनियर हो गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी 4 से 5 महीने पहले तैयारी शुरू की है। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्होंने अभी अभी फॉर्म फिल किया, पहली बार जिंदगी में पहला एग्जाम वो देने जा रहे हैं। और भी कई टाइप्स के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या सबके लिए एक जैसी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, सबके लिए एक जैसा प्लान होता है, उसकी मैं बात करूंगा अभी। इसके अलावा आपको नजर आ रहे हैं हरियाणा एसएससी, जिन्होंने एग्जाम ये कंडक्ट कराना है। इन्होंने एक सिलेबस दे दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या सोर्सेज हैं, आपने पेपर देखा है, पिछले सालों के पेपर किस तरीके से आ रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक हम कुष्मांडा एकेडमी। ठीक है, आप हमें कोच कह सकते हो। कोच जैसे क्रिकेट के कोच होते हैं, ठीक है, किसी भी खेल के कोच होते हैं। आप हमें गुरु भी कह सकते हो। ठीक है, आप हमें मार्गदर्शक भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीजें, अब इसमें क्या है, मकसद क्या है आपका। आपका मकसद है कि आपने ये ग्राम सचिव की पोस्ट लेनी है। ठीक है, क्या आप अकेले कैपेबल हो इसको हासिल करने के लिए। ठीक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसके अंदर, दो चीजें। ठीक है, दो चीजें हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक सी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिलेबस पर भी आऊंगा। तो पहला जो तरीका है, पहला जो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप मार्केट जाओगे, कुछ बुक्स लेकर आओगे खरीद कर। ठीक है, आप दुकानदार से कहोगे कि ग्राम सचिव की हमें बुक्स दे दो। तो कई सारे पब्लिकेशंस हैं जो आपको वो किताबें दे देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कंप्लीट है, क्या इससे वो सिलेबस और वो क्वेश्चंस 100% कवर हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जिन हथियारों से आप लड़ने जा रहे हो, क्या वो आप उन वो पूरे हैं, वो कंप्लीट है, क्या वो आपका एग्जाम क्लियर करा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मान लो अगर मैं ये कहूँ 1857 की लड़ाई हुई आपकी, और 1857 की लड़ाई होती है, उसमें आप तलवार और भाले लेकर जाते हो बंदूकों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो या मैं सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करूं, अमेरिका के पास आपका एटम बम है और आप उनके सामने जो है बंदूकें लेकर जाते हो, तोपें लेकर जाते हो, टैंक लेकर जाते हो। तो कैसे पॉसिबल है। तो आपने ही जानना जरूरी है कि जो बुक्स आप बाजार से लेकर आए हो, क्या वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, अपडेटेड होती हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं होती। ठीक है, अगर वो कंप्लीट होती तो हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी मैं बात आगे अपनी कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा रुकूंगा, एक थोड़ी सी बात मैं और कर लेता हूँ वहाँ तक अपनी बात को आने से पहले। और जो मेन बात है, ये बात हम थोड़ी सी रुक कर करेंगे। थोड़ा सा मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने ग्राम सचिव एग्जाम का फॉर्म भरा या कोई भी आप फॉर्म भरते हो, तो क्या ग्राम सचिव बनने के बाद, ठीक है, आप में संतोष की भावना का एहसास हो सकता है, आप सेटिस्फाई हो सकते हो फुली। ठीक है, तो ये सवाल है, आप अपने आप से इसमें ये क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर मैं ग्राम सचिव बन जाता हूँ तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, इसका सवाल आपका यस और नो में है। क्या आपकी मंजिल ये ग्राम सचिव बनने की है, यस और नो में है।
अगर आपका जवाब इसमें नो है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम यहाँ पर यस है, फिर आपका ये एग्जाम 100% हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अदम्य साहस, लगन, जुनून होना एक अनिवार्य शर्त है। तो जुनून कैसे आता है? जुनून आपका मोटिवेशन से आता है। अगर आप मोटिवेटेड हो किसी चीज को पाने के लिए, आप में जो है जुनून है, पागलपन है, तो तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यही आपसे बात, मेरा सवाल यही था कि जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो, क्या आप उसे वाकई हासिल करना चाहते हो? ठीक है, जो लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर तो मेरी बात समझ गए होंगे, और जो लोग नॉन सीरियस हैं हो सकता है उनको मेरी बात अजीब लगे कि ये क्या सवाल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन होता है वो हमारी कामयाबी की तरफ जाता है, कि कितनी शिद्दत से हम उसको पाना चाहते हैं। और जब वो शिद्दत यानी कि वो जुनून, उस हासिल करने की जो चाहत है आपकी, वो आपसे काम करवाती है। ठीक है, वो आपसे काम करवाती है और फिर आप मेहनत करने की कोशिश करते हो, आप गाइडेंस भी लेते हो। ठीक है, तो बेसिक बात है, मैं अभी सिलेबस पे आने वाला हूँ, बस 1 मिनट आप थोड़ा सा सब्र और रखिए। तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिसीजंस, चॉइसेस, एक्शंस एंड रिजल्ट्स। आप इस बात को कई बार सोच सकते हो पोस्ट करके कि जो मैंने यहाँ पर कहा है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है कि जो है जो हमारे परिणाम होते हैं कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अगर आपको इस बात में शक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि सर हमें इस बात पर आपकी शक है। तो पर्याप्त मोटिवेशन लेवल और उत्साह के बिना सफलता की राह में अभ्यर्थी के ठहरने और भटकने की गुंजाइश रहती है। अगर आप लोग मोटिवेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले बीच में हजार सवाल आपके जहन में आते रहते हैं और आप एग्जाम में जाने से पहले ही हार जाते हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो तो अब मैं थोड़ा सा जो है सिलेबस के ऊपर बात कर लेता हूँ, और ये 2 बातें मैं बाद में करूँगा। मैं मेन बात पर आ जाता हूँ, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेता, और इनकी बात भी अभी थोड़ी सी देर में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ कि क्या होना चाहिए। चलिए, तो अब जो मुद्दे की बात है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था आज का कि तैयारी कैसे करें, तो मोर देन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये जो हमने बात कहते हैं पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, क्या सिर्फ आप एक मजदूर की तरह मेहनत करने से आपका एग्जाम हो सकता है, या स्मार्ट वर्क करने से आपका एग्जाम होता है? मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस पर एग्री करोगे कि स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हार्ड वर्क भी जरूरी होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समझदारी से चलें, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चंस करना है। हमने हमारे सामने जो हमारे 90 क्वेश्चंस हमने करने हैं, जो कि 100 मार्क्स के लिए टोटल पेपर होगा, 10 मार्क्स उन्होंने दूसरे रखे हैं, यानी कि आपने टोटल 90 क्वेश्चंस करने हैं। और तो उस तक हम अपनी पहुंच कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी उस वहां तक अपनी पहुंच बनाएं, ये सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं। देखो, ये सिलेबस है, आपने ये सिलेबस देख लिया है, और इस सिलेबस के अंदर जो है आप देख पा रहे हो कि हरियाणा वाले सेक्शन से 25% क्वेश्चंस आपके आने वाले। 25 का मतलब ये है कि 90 में से आपके 22-23 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। और हरियाणा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हरियाणा जीके बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत ज़्यादा हरियाणा का जीके नहीं होता, ना उसका करंट अफेयर्स होता है, छोटा सा स्टेट है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ आपसे, तो राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, और उसकी कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, पता नहीं कितना कुछ ऐसा होता है कि उसको पढ़ने लग जाओ तो आपको बहुत वक्त लगता है, ना वो याद रहता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हरियाणा थोड़ा सा सिलेबस है आपका हरियाणा जीके को लेकर, तो मैं एक कंपैरिजन जो है राजस्थान से करके आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है आपका हरियाणा छोटा सा सिलेबस है, यहाँ पर हम 25% में से 25% मार्क्स लेकर आ सकते हैं, यानी कि जो आपके 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके 23 के 23 ठीक किए जा सकते हैं। और ये हरियाणा 5 to 6 डेज में तैयार हो सकता है। ठीक है, आप यकीन मानिए। और जो बात मैं आपसे यहाँ पर बार बार मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कि क्या पढ़ना है और छोड़ना क्या है। ठीक है, दोबारा से मैं आ जाता हूँ, पेज हट गया था तो दोबारा से पेज वही आ जाएगा आपके सामने। तो शुरुआत जो हमने करनी है वो यहाँ से हरियाणा वाले सेक्शन से करनी है, कि इसको 5 से 6 दिन में तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा अब आप दूसरा सिलेबस का दूसरा सेक्शन आप देखोगे तो आपका इंग्लिश, हिंदी, और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग। ठीक है, अगर हम इंग्लिश हिंदी की बात करें तो इंग्लिश हिंदी से सवाल जो आपके करीब 15 भी आए हैं, कभी कभी जो है 12 भी आए हैं, 16 भी आए हैं। अगर हम देखें 15 का एवरेज ले लेते हैं कि भाई 15 सवाल आपके इंग्लिश हिंदी में से आने वाले हैं।
तो एक सेक्शन ये ऐसा है, इसमें भी 15 में भी आधे सवाल आपके ऐसे होते हैं जो वोकैब पर होते हैं। जैसे क्या पूछा, पर्यायवाची पूछ लिया, ठीक है, या आपसे क्या पूछ लिया, स्पेलिंग्स पूछ लिए, शुद्धिकरण पूछ लिया, सिनोनिम्स पूछ लिए, एंटोनिम्स पूछ लिए, और स्पेलिंग्स पूछ ली, शब्द समूह के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो इन 15 में से भी 7 से 8 सवाल, आपके 9 सवाल भी ऐसे होते हैं जो वोकैब से कवर हो जाते हैं। बाकी ग्रामर भी आसान होती है, तो यहाँ पर भी आप 15 में से 15 ला सकते हो, आप यकीन मानना, ठीक है। हम जितनी भी हम तैयारी अभी करवा रहे हैं, करवाते हैं, बताते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसको आप थोड़ा सा करोगे तो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अब मैं दोबारा से फिर वहीं पर आ जाऊँगा, चलो ये थोड़ा सा मैं पूरा कर दूँ फिर आता हूँ। तो रीजनिंग और मैथ की अगर हम बात करें तो रीजनिंग मैथ आपका कोई यहाँ पर इतना कोई बड़ा पेपर नहीं आने वाला कि आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके ये भी 15 की एवरेज ही होते हैं, 15-16 आ जाएंगे, 13-14 हो सकते हैं, इतने ही सवाल आते हैं, आधे रीजनिंग के, आधे मैथ के। रीजनिंग के सवाल इतने आसान होते हैं कि आप यहाँ भी पूरे के पूरे 7 से 8 सवाल जो आने वाले हैं वो आप कर सकते हो। आपने इसी तरीके से चलना है अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो। मेरी बात को पूरा समझना, फिर एनालिसिस करना। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कुछ भी लिख कर वहाँ कह सकते हो मेरे से, ठीक है। तो अभी ये जो उसके बाद क्या है आपका, ये रीजनिंग वाला सेक्शन है। हाँ, अगर हम मैथ की बात देखें, मैथ में ऑलमोस्ट सवाल वही होते हैं जो आपके एसएससी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और उन सवालों में आजकल थोड़ा देखा जा रहा है कि 2-1 सवाल या 3 सवाल ऐसे भी पूछे गए जो आपके 11th-12th का जो मैथ होता है ना, जो एसएससी में नहीं आता है, एनडीए टाइप का, वैसे सवाल भी देखे गए, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें देखे गए हैं, तो लेकिन वो भी तैयार किए जा सकते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि 15-16 में से भी हम अगर आते हैं तो 12 से 13 सवाल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 11-12 के जो 2-3-4 चैप्टर हैं वो भी अगर कर लो तो आप यहाँ भी पूरे के पूरे सवाल 15-16 में से 15-16 बिल्कुल आप लेकर आ सकते हो। तो अगर मैं इनका टोटल करूँ यहाँ पर, अगर एक बार मैं यहाँ टोटल कर देता हूँ, टोटल अगर हम कर दें यहाँ पर तो यानी कि 22 से 23 सवाल तो आपके 23 मान लेते हैं हरियाणा के, और करीब 15 क्वेश्चन आपके ये रीजनिंग और मैथ और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये ऐसे सेक्शन है जहाँ से इनकी हदें हैं। देखो मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आपको जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो सेक्शन है कि इनकी हदें हैं, इनको आप कंट्रोल में ला सकते हो, आप यहाँ हर सवाल ठीक कर सकते हो। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई आपके 53 के आसपास स्कोर ये हो गया, यानी कि 53 के आसपास जो आपके क्वेश्चंस हैं 90 में से यहाँ से आ गए, और जो रिमेनिंग जो आपके बचते हैं करीब 40 के आसपास, मान लो मैं 50 मान लेता हूँ, मोटा मोटा अभी 40 मान लेता हूँ। जीके वाले सेक्शन में एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो जीके वाला सेक्शन है, अगर आपने ये 40 क्वेश्चन सही करने हैं ये वाले, तो यहाँ पर आपको जीके की बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत रहती है, ठीक है। जीके का सेक्शन जो है इसको बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से करने की ज़रूरत रहती है। तो अब उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर हम ऑन एवरेज देखें, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो इस 40 में से आपके 20 से ज़्यादा ठीक नहीं होने वाले, ये भी आप लिख लो बात, ठीक है। क्योंकि इसमें साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, उसके अलावा एनवायरनमेंट, कल्चर और आपका इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हर चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप हमारी गाइडेंस में करोगे तो यहाँ में हम 40 में से आप ये मान के चलो कि 30 प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस आपका आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, 35 भी आप ठीक करके आ सकते हो, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक इन ब्रीफ में आपसे कहूँ कि आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपने आसान से चीज़ें उठानी है। आसान से आपका हरियाणा से आपने उठाना है, हिंदी उठाना है, साथ साथ आपने रीजनिंग उठाना है। ये सबसे आज कमज़ोर कड़ी है इस एग्ज़ाम की, हरियाणा, रीजनिंग और आपकी हिंदी। उसके अलावा इंग्लिश भी आपका जो वोकैब वाला पार्ट है, आधा तो वोकैब भी आता है, और मैथ भी आपका जो एसएससी में आप लोग पढ़ते हो 10th क्लास का मैथ होता है, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं होते, ट्रिक से हो जाते हैं और ट्रिक से वो निकल आते हैं। तो यहाँ से बढ़ते हुए आपने जीके की तरफ जाओ। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जीके से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और वो हिस्ट्री के भी मास्टर बनना चाहते हैं, वो पॉलिटी के भी मास्टर बनना चाहते हैं, वो साइंस के भी मास्टर बनना चाहते हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी वो यहाँ पर लगा देते हैं इस जीके वाले सेक्शन में जिसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और इन ये जो है उनको आसान लगते हैं, ठीक है, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको आसान है तो यहाँ पर आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए,
तभी आप इसे कर पाओगे। ठीक है, तो तभी आप इसे कर पाओगे। बाकी जो हमारे अब इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर मैं आपकी हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, हिंदी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की, मैथ की, या आपकी जीके की। तो एक पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, यहाँ पर मेरा रोल होता है। जो मैंने 3 आपको घेरे बनाए थे शुरू में, तो यहाँ पर हमारा रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं ये कहता हूँ, अगर सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, तो उन्हें भी कोच की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उनका इतना नाम है, इतने सारे उनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर इतना सब कुछ नाम है, तो क्यों इंडी भारत सरकार या मान लो बीसीसीआई जो है वो क्यों उनका कोच रखती है? ठीक है, क्यों रखे जाते हैं? हमेशा जो है आपके हम जो है आपका स्कोर बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने इन सेक्शन में भी हम पढ़ें क्या छोड़ें क्या, ठीक है, पढ़ें क्या छोड़ें क्या, वो तो हम ही गाइड कर सकते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, रिजल्ट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे, मान लो कुछ भी आप पढ़ने जा रहे हो, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ोगे। जो आपको अच्छा लगा आपने पढ़ लिया, जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। हम पढ़ाएंगे तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अनुभव, और अनुभव की वैल्यू क्या होती है आप किसी समझदार आदमी से पूछ सकते हो। अगर आप इस बात को समझते हो कि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आप भी समझ लोगे इस बात को। अनुभव का बड़ा फर्क पड़ता है, हम आपके कंपटीशन को बड़ा आसान बना सकते हैं। मेहनत तो आपने ही करनी है, आप ही की मेहनत है, आपकी मेहनत है और हमारा अनुभव है। ठीक है, हमारा अनुभव और आपकी मेहनत, और दोनों अगर ये वाकई ईमानदारी से हो जाए बात, ये तो रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। जो कमीशन में जो लोग जो है, जो जिस तरीके का पेपर आता है, जिस तरीके से के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को जो है हम आपसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कमीशन किसी सवाल को रख रहा है, अगर कमीशन ने किसी क्वेश्चन को रखा है, तो आप भी उस चीज़ को देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, और हमारा नज़रिया आपसे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, जो आपके जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चंस की डेप्थ है, तो आगे क्या हो सकता है, हमारा जो प्रिडिक्शन है आपसे बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम आप ही की तो मदद के लिए तो कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन तो आपने लेना है, लेकिन आपके सिलेक्शन से जो है हमारा भी नाम होता है। ठीक है, हमारा भी नाम होता है, हमें भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये मैं आपकी मदद इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपने और क्या करना है? ठीक है, हमारे पास क्या है, अभी हमारे 3 प्रोग्राम चल रहे हैं टेस्ट सीरीज का है, एक आपका 30 डेज का क्रैश कोर्स है, ये तो बेस्ट है। जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है कि हम आपके साथ रोजाना खड़े हैं, और 4 लेक्चर इसमें डेली हैं। अगर आपके पास वक्त है ना, मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा वक्त बचा है 30 दिन का, 40 दिन का, तो आप ये मानकर चलो कि अगर आपके पास 24 आवर्स हैं, तो आप छोड़ दो सब इस वक्त। अगर आप वाकई इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, या कोई भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो, आप 1 महीने पहले सबको छोड़ दो, जो भी आपकी रूटीन की चीजें हैं। थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस आपको लेने की जरूरत रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है कि अगर आप जो है क्रैश कोर्स भी करना चाहो तो बेस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात हम करें तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस भी हैं, तो कई तरीके की चीज़ें हैं, और ज़रूरत सबको पड़ती है। देखो, एक चीज़ मैं और बता दूं, जो सीनियर स्टूडेंट है जिनकी मैं बात कर रहा था अभी, जो मैंने बीच में बात छोड़ दी थी, तो मैं एक बार कर लेता हूँ उनकी बात भी। तो अभी मैं उनकी बात भी कर लेता हूँ कि भाई, जो हमारे सीनियर हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट नहीं हो रहा है, अगर मैं उसकी उसकी बात करूँ यहाँ पर, तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट, देन यू शुड चेंज द प्लान रादर देन द वर्किंग हार्ड ऑन द सेम प्लान। तो उनके लिए मेरी सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो और आपका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपने अपने प्लान को दोबारा से जो है सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि सेम प्लान से आपका सेम रिजल्ट आना है। अगर आप पहले भी रिजल्ट नहीं कर पाए हो, उसी प्लान से फिर चलोगे, तो आपका फिर रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ को आप ईगो पे ना लें, बिल्कुल आप ईगो पे ना लो। और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग द सेम हैबिट्स एंड एक्शंस। ये मैंने अभी बात की है कि अगर आप सेम पर उस पर चल रहे हो, तो आप उम्मीद ना करो, कुछ बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप खुद से भी कर रहे हो, आपको लगता है कि सर हम खुद से कर लेंगे, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। आपने हरियाणा पर
25%, तो 25 के 25% आप ठीक करके आ सकते हो। रीजनिंग और हिंदी यहाँ भी आप आसान है, ठीक है। यहाँ भी आप अपना 100% उसमें से कर आ सकते हो। मैथ के भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। 2-3 सवाल आए हैं, तो उन चैप्टर्स को आप करके तब तो भी कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा भटक जरूर सकते हो। खुद से करोगे तो आपके भटकने की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, ठीक है। आपके पास अनुभव नहीं है, और अब जो ज़माना ऐसा है, एक्सपर्ट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज का जो कंपटीशन है ना, उसमें 100% देने की ज़रूरत रहती है। और अगर आपको एक्सपर्ट्स एडवाइस मिल जाए तो सोने पे सुहागा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आपकी मेहनत भी रंग ले आती है, ठीक है। तो आप उस तरफ भी सोचो। आप ये मत सोचना कि मैं अपने प्रोग्राम के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपके सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रोग्राम भी बात हो रही है, लेकिन मैं आपके सिलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, और मेरे प्रोग्राम से ज़्यादा आपका सिलेक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस बात को गहराई से सोचना, ठीक है। तो बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं। आपने कोई और सवाल मेरे से पूछना है, मैं आपसे आज इतनी ही बात करने वाला था। मैंने आपको बता दिया है कि जो है कि जो मोर देन हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज इम्पोर्टेंट। तो जो आपका ये स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारा रोल आ जाता है, ठीक है। हरियाणा एसएससी है या कोई सा भी कमीशन है, उसका एग्ज़ाम है, आपसे ज़्यादा उनको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करोगे, उस प्रैक्टिकल करने में क्या, हर साल आपने प्रयोग किए, आपका वक्त चला जाएगा, अटेम्प्ट चला जाएगा, फिर अगले साल आप फिर तैयार हो। तो ऐसा मौका क्यों, पहले ही आप हमारी हेल्प ले लीजिए, और हम आपके दिल से मदद करेंगे। और लेकिन आपने मेहनत करनी पड़ेगी पूरी ईमानदारी से, यकीन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भरोसा और विश्वास से चीज़ें होती हैं। अगर आप यकीन करोगे तो कुछ चीज़ें हासिल करोगे, ठीक है। तो जितना भी सिलेबस है और जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कमीशन ने दे रखे हैं, ठीक है, और तो वो सब हम आपको करवाने वाले हैं। उसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं हमारे अनुभव के आधार पर, वो सब करवा देंगे। और जो आपके 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है आपकी मेहनत के ज़रिए आप उनको अपनी पकड़ में ले आओगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर मैं अपनी बात रोकता हूँ, और फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच। Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material, and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें।